गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। माँ तुम? स्वाति, 4 दिन में क्या हालत बना ली है? कितनी थकी थकी सी लग रही है। ठीक तो हूँ माँ, मगर तुम यहाँ क्यों आई? सुना है राममोहन के अंकल की तबीयत बहुत खराब है। मैं देखती हूँ। नहीं माँ, तुम नहीं जानती। मैं क्या नहीं जानती? क्या मैं यह अस्पताल नहीं जानती? यहाँ के स्टाफ को नहीं जानती? कल तक मैं यहाँ नर्स थी। मैं देख कर आती हूँ। माँ। अरे कहाँ चले गए? कमरे में तो नहीं है? हाँ, शायद बाहर वॉक करने चले गए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आकर मिल लूंगी। स्वाति, आनंदी का ब्याह सर पर आ गया है और तुम यहाँ सेवा में लगी हो। सेवा अच्छी चीज है बेटी, लेकिन आनंदी के ब्याह की तैयारियों में तुम्हें हाथ भी बटाना चाहिए ना। माँ, मैं शादी के दिन जरूर आऊंगी, पर अभी जब वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मगर जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ? बाबा, बाबा, चलिए। अब जीने में कुछ नहीं रह गया। कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ऐसे जीने से क्या फायदा? क्या फायदा? आपकी क्या ख्वाहिश है बाबा? हाँ, बहुत सी ख्वाहिशें हैं। बताइए, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। पहली ख्वाहिश शारदा के दर्शन, दूसरी ख्वाहिश शारदा के दर्शन, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5000वीं ख्वाहिश शारदा के दर्शन। गिनती खत्म हो जाएगी, मगर ये ख्वाहिश बची रहेगी, शारदा के दर्शन। अंकल, अंकल, हाँ? किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए अंकल। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ बेटी, लेकिन राममोहन के अंकल के लिए तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? रो क्यों रही हो? उनके लिए मेरे सिवा कोई रोने वाला है जो नहीं? क्या? जो लोग उनके पास थे वो दूर जा चुके हैं। तो क्या राममोहन अपने अंकल नहीं, को? मैं राममोहन की बात नहीं कर रही। उनकी जिंदगी उनसे दूर होकर कहीं और जा चुकी। कहां? आपके घर। मेरे घर? जी अंकल, मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ। आपके वो मरीज मेरे पिता है अंकल, मेरे पिता है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया स्वाति? मैं अभी जाके मम्मी को बुलाता हूँ। नहीं अंकल, प्लीज
प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। मेरी माँ को आपने एक नई जिंदगी दी, घर दिया, इज्जत दी। अब अगर माँ को पता चल गया कि मेरे पिताजी एक नेक और शरीफ इंसान है और उन्होंने माँ के लिए अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, तो वो ये सहन नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। अंकल, हमारे संस्कार में सैकड़ों देवताओं की पूजा की जाती है, मगर एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका भगवान होता है। अगर माँ को मालूम हो गया कि उसका एक दूसरा भगवान भी है, तो वो कैसे जिएगी? अभी अभी तो माँ के आंसू खुश्क हुए हैं। ये कड़वी सच्चाई बताकर उन्हें जीते जी मत मारिए अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। मम्मी को मत बताइए, प्लीज मत बताइए, प्लीज। स्वाति, मैं एक डॉक्टर हूं और इस वक्त तुम्हारी मामी से ज्यादा मुझे अपने मरीज का ख्याल है, और एक मरते हुए मरीज के अजीजों को उसकी हालत बताना मेरा फर्ज बनता है। अंकल, क्या आप एक बार ये नहीं भूल सकते कि आप डॉक्टर हैं, आप एक पति भी हैं और अपनी पत्नी की रक्षा करने की आपने शपथ ले रखी है। मेरे डैडी तो यूं भी मरने वाले हैं। अंकल, एक जिंदगी मौत से ज्यादा अहमियत रखती है। तो क्या मम्मी की जिंदगी का आपके लिए कोई मतलब नहीं? क्या एक डॉक्टर के नाते मम्मी की जान बचाना आपका फर्ज नहीं? प्लीज अंकल, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। मम्मी को मत बताइए, प्लीज अंकल, मत बताइए। अच्छा अच्छा, रो मत स्वाति। जाओ, अपने डैडी के पास जाओ, और जिस तरह मां बनकर तुमने अपनी मम्मी को एक नई जिंदगी दी, उसी तरह अब मां बनकर अपने डैडी की सेवा करो। जाओ। स्वाति, मैंने तुम्हें अपनी सारी ख्वाहिशें गिनवा दी हैं, एक रह गई है, सिर्फ एक। वो क्या है बाबा? मैं मरने से पहले तुम्हारी मां के दर्शन करना चाहता हूं बेटी। क्योंकि उसकी बेटी मुझ जैसे की सेवा ऐसे कर रही है जैसे मैं उसका कोई लगता हूं। मेरी इतनी सी आरज़ू पूरी करोगी? मेरी माँ? मेरी माँ? तुम डरती हो कि वो मुझे पहचान लेगी? बाबा, मुझे डैडी कह बेटी, मुझे डैडी कह। तुम ये समझती हो कि ये जानने के बाद तुम्हारी माँ ने डॉक्टर साहब से शादी कर ली है, मैं उसके सौभाग्य से चल जाऊंगा? नहीं बेटी नहीं, तब तो अपने डैडी को समझी नहीं। मैंने 18 वर्ष चलने के लिए तपस्या नहीं की है बेटी। तेरा ये कर्ज मैं इस जन्म में तो नहीं उतार सकूंगा, इसलिए भगवान से मेरी ये प्रार्थना है बेटी कि अगले जन्म में
मैं तेरा बेटा बनकर जन्म लूं, ताकि तेरी इस सेवा का बोझ मैं कुछ हल्का कर सकूं बेटी, जो तूने मेरे इस बुढ़ापे पे लादा है। मैंने तुझ में तेरी मां को देख लिया है बेटी, बस। डैडी, डैडी, डैडी। सत्यप्रकाश, मैं आपको आपकी शारदा से जरूर मिलवाऊंगा। अंकल, यहाँ बैठिए अंकल। आप यहाँ आराम से बैठिए। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटी? वो नीचे ब्याह के काम में फंसी हुई है। मैं नीचे जाती हूँ, नहीं तो माँ मुझे ढूंढती हुई यहाँ आ जाएंगी। अच्छा राममोहन, डैडी का ख्याल रखना। तुम चिंता न करो स्वाति। नहीं सुनती है तू। ऐसी खुशी के मौके पर कैसी साड़ी पहन रखी है? ठीक तो है माँ, जरा इधर आओ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आ। जा। कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए।
आपने माँ को देख लिया ना डैडी? अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम दोनों किसी और शहर में जाके रहेंगे। आपने बहुत मुसीबतें झेली हैं डैडी। हालात ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करके चुकाना चाहती हूँ। चलिए डैडी। डैडी, अंकल, डैडी। स्वाति, अंकल। स्वाति, तुम्हें डैडी चल बसे। मैं तुम्हें रोने को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मम्मी को रोने की क्या वजह बताओगी? आंसू पूछो, तुम्हारी मम्मी आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बिया नीचे हो रहा है और सारा परिवार यहाँ जमा है। ये कौन है? ये राममोहन के अंकल हैं। शादी देखने की जिद कर रहे थे तो हम लोग यहाँ ले आए। और बेचारे का देहांत भी हो गया है बेचारा। लोग कहते हैं मरे हुए आदमी में भगवान होता है। आओ हम सब इनके चरण छूकर आनंदी के लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए आशीर्वाद लें।